Hello everyone, I am Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we will discuss about naphthalene. Naphthalene is a polynuclear hydrocarbon. Polynuclear hydrocarbons क्या होते हैं? Which contain two or more rings fused together at ortho positions and containing only hydrogen and carbon atoms. तो टाइप्स, द रिंग्स आर आइसोलेटेड, अगर रिंग्स आइसोलेटेड हैं तो डाईफिनाइल मीथेन एंड ट्राईफिनाइल मीथेन. द रिंग आर फ्यूज टुगेदर इन द ऑर्थो पोजिशंस, अगर रिंग्स ऑर्थो पोजिशंस से अटैच हैं देन नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन. Polynuclear aromatics, naphthalene, anthracene and phenanthrene, these are the chemical structures. नेफ्थलीन का हो गया, एंथ्रासीन का एंड फिनेंथ्रीन का. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन इज दिस, कंटेनिंग 2 बेंजीन रिंग्स हैविंग 10 कार्बन एटम्स. ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Naphthalene, it is the largest constituent of coal tar. It is obtained by cooling middle and heavy oil. The crude naphthalene is melted and treated with sulfuric acid to remove basic impurities. Largest constituent होता है कोल तार का, obtained by cooling middle and heavy oil. जो middle and heavy oils होती हैं उनकी अगर हम कूलिंग करते हैं तो हमें नेफ्थलीन मिलता है. जो क्रूड नेफ्थलीन होता है उसको मेल्ट करते हैं एंड ट्रीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड उसमें से जो बेसिक इम्प्योरिटी है जो वो रिमूव हो जाती है. वॉश करते हैं विद वाटर, ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज़. अगर हम एल्केलाइन सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो उसमें से क्या होता है, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं. फाइनली नेफ्थलीन इज़ डिस्टिल्ड टू गिव प्योर प्रोडक्ट. उसको डिस्टिल करते हैं एंड उसका प्योरिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास फाइनली प्योर प्रोडक्ट ऑफ नेफ्थलीन ऑब्टेन्ड हो जाएगा. रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नेफ्थलीन. नेफ्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज होती हैं. डीलोकलाइज मीन्स उसमें जो डबल बॉन्ड की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो डीलोकलाइजेशन उसमें होती रहती है. तो नेफ्थलीन के 3 हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं. नेफ्थलीन एंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव थैलिक एसिड. अगर हम नेफ्थलीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन पोटेशियम परमैंगनेट तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, थैलिक एसिड. When nitrated naphthalene give nitronaphthalene which on oxidation give orthonitrothalic acid. अगर नाइट्रोनैफ्थलीन है हमारे पास, अगर उसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें क्या देता है, ऑर्थोनाइट्रोथैलिक एसिड. दिस इंडिकेट्स दैट नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग दैट इज द साइड चेन विच आर ऑक्सीडाइज्ड. सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन. When 4-phenyl but1-ene is passed over red hot calcium oxide, naphthalene is formed. 4-phenyl but1-ene को अगर हम पास कराते हैं विद रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, नेफ्थलीन एंड H2 उसमें से बाहर निकल जाता है. ऑर्थोजाइलिन ब्रोमाइड कंबाइन विद डाइसोडियोइथेन tetracarboxylic ester when refluxed in acid solution give tetrahydronaphthalene. ठीक है, अगर हम ऑर्थोजाइलिन ब्रोमाइड को कंबाइन करते हैं विद डाइसोडियम इथेन टेट्राकार्बोक्सिलिक एस्टर के साथ रिफ्लक्सिंग कराते हैं इन एसिड सॉल्यूशन तो उससे हमें क्या मिलता है, टेट्राहाइड्रोक्सी नेफ्थलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. When silver salt of this acid is heated, naphthalene is formed. अगर सिल्वर साल्ट के साथ उसको हीट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेफ्थलीन. When 4-phenyl but3-enoic acid is heated, अगर हम 4-phenyl
ब्यूट 3 इनोइक एसिड को हीट कराते हैं तो नेफ्थोल इज़ फॉर्म्ड एंड दिस ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव नेफ्थलीन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा नेफ्थोल, ठीक है, अल्फा नेफ्थोल आएगा। फिर अल्फा नेफ्थोल को हमें डिस्टिलेशन करानी है विद जिंक डस्ट के साथ, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, नेफ्थलीन। हावर्थ सिंथेसिस इन 1932 बेंजीन इज ट्रीटेड विद सक्सीनिक एनहाइड्राइड। फर्स्ट स्टेप में क्या करती है, बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं सक्सीनिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में एंड कीटोनिक एसिड प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कीटोनिक एसिड एंड दिस इज़ रिड्यूस्ड बाय क्लेमेंशन मेथड। देन उसकी आगे फर्दर रिडक्शन करते हैं ऑन जिंक अमालगम सॉल्यूशन में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। सो उससे क्या होगा, द रिंग इज़ क्लोज्ड बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो रिंग क्या हो जाती है, क्लोज करते हैं एंड द प्रोडक्ट इज़ अल्फा टेट्रालोन। अल्फा टेट्रालोन हमारा प्रोडक्ट आ जाता है एंड रिड्यूस टू टेट्रा हाइड्रोक्सी नेफ्थलीन। जब उसकी हम फर्दर क्लेमेंशन रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाता है, टेट्रा हाइड्रोनेफ्थलीन। दिस कंपाउंड इज देन डिहाइड्रोजिनेटेड टू नेफ्थलीन बाय डिस्टिलिंग इट विद सेलेनियम। किसी भी निकल हो गया, पैलेडियम, सेलेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसको अगर डिस्टिल कर रहे हैं तो डिहाइड्रोजनेशन होगी, मीन्स हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाएंगे एंड कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए वहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड एंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेफ्थलीन। सो इट्स ऑल अबाउट द नेफ्थलीन, देयर सिंथेसिस, स्ट्रक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।